हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद बोली खोली। तो फ्रेंड्स, हर बार की तरह ये वाला वीडियो भी बहुत ही अच्छा होने वाला है। इस वीडियो में आपको नए नए सेंटेंसेज आपको देखने को मिलेंगे। हर सेंटेंस से आपको कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। मैं आपको सेंटेंस कैसे बनते हैं, किस तरह स्ट्रक्चर बनती है, सब बताऊँगा। एक एक वर्ड का अर्थ बताऊँगा आपको। बस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है और एक पेन और एक नोटबुक लेकर जरूर बैठना है। जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगता है ज़रूर लिखना है। ओके। और चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि जो आपकी आने वाली वीडियो है कभी मिस ना हो। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो हमारे पास पहला सेंटेंस है, मुझे पता था कि तुम ज़रूर आओगे। मुझे पता था कि तुम ज़रूर आओगे। पता था, आई न्यू। ठीक है। नो की सेकंड सेकंड फॉर्म पास्ट का है न्यू। ठीक है। नो मतलब पता होना। तो आई न्यू, मुझे पता था, दैट कि यू वुड श्योरली कम। यू वुड श्योरली मतलब ज़रूर, कम मतलब आओगे। ठीक है। वुड का यूज अपन फ्यूचर के लिए भी करते हैं। ठीक है। तो आई न्यू दैट यू वुड श्योरली कम, मुझे पता था कि तुम जरूर आओगे। ठीक है। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसा करोगे। ओके। बट लेकिन आई डिडेंट एक्सपेक्ट। एक्सपेक्ट मतलब उम्मीद, आशा करना, उम्मीद करना। ओके। आई डिडेंट पास्ट का सेंटेंस है, डिड आ गया, डिड नॉट। ठीक है। अगर डिड आ गया सेंटेंस में तो जो वर्ब आएगी फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है। अगर डिड नहीं है तो सेकंड फॉर्म आएगी। ओके। तो आई डिडेंट एक्सपेक्ट, मैंने उम्मीद नहीं की थी, दैट कि यू वुड डू सो। सो नहीं है, सो लगा लीजिएगा। सो तुम ऐसा करोगे। ठीक है। डू मतलब करना। यू वुड डू सो, तुम ऐसा करोगे। ठीक है। अब आपको समझना ही है कि यहाँ पे वुड का यूज हुआ है, विल का यूज क्यों नहीं हुआ। पहले वाले सेंटेंस में भी वुड का यूज हुआ था। ठीक, कैसे? देखिए, अपन सेंटेंस कुछ ऐसे सेंटेंस बोलते हैं जिसमें पहला तो अपने पास पास्ट का होता है लेकिन दूसरा फ्यूचर का होता है। सेम इस तरह इस सेंटेंस में, इसमें क्या है, मुझे उम्मीद नहीं थी, क्या है, पास्ट का। लेकिन आगे वाला सेंटेंस क्या है कि तुम ऐसा करोगे, क्या है, फ्यूचर का। तो इस तरह के सेंटेंस होता है जिसमें पहला क्या बोलते हैं, पास्ट का आ रहा है, दूसरा आप विल का यूज ना करके वुड का यूज करिए। ठीक है। जैसे पहले वाला सेंटेंस था, क्या था, आई न्यू दैट यू वुड श्योरली कम, मुझे पता था। न्यू मतलब न्यू सेकंड फॉर्म में पास्ट की। ठीक है। इसी तरह ये भी सेंटेंस है कि मुझे उम्मीद नहीं थी, आई डेंट एक्सपेक्ट दैट यू वुड डू, तुम ऐसा करोगे। ठीक है। तो विल की जगह आपको वुड लगाना है। ठीक है। उसके लिए कोई समय नहीं है। ठीक है। कोई बात होगी। ठीक है। तो उसके लिए कोई समय नहीं है, देर इज नो टाइम। देर इज नो टाइम फॉर दैट। फॉर दैट मतलब उसके लिए। ओके। तो देर इज नो टाइम फॉर दैट, ये इज है, देयर इज नो टाइम, कोई समय नहीं है, फॉर दैट उसके लिए। ओके। आज मैं बड़ी मुसीबत में हूँ। देखिए चौथा सेंटेंस है, आज मैं बड़ी मुसीबत में हूँ। ठीक है। आई एम ओके। इन यानी में, ए ग्रेट डिफिकल्टी। ठीक है। ग्रेट मतलब बड़ी, डिफिकल्टी मतलब मुसीबत, मुश्किल, बाधा। ठीक है। तो आई एम इन ए ग्रेट डिफिकल्टी टुडे। आई एम इन ए ग्रेट डिफिकल्टी। आई एम मैं हूँ, इन ए ग्रेट डिफिकल्टी मतलब बड़ी मुसीबत में, टुडे आज। ओके। सेंटेंस समझिए, आज मैं बड़ी मुसीबत में हूँ, आई एम इन ए ग्रेट डिफिकल्टी टुडे। ओके। अब देखिए, और ऐसे समय में मैं केवल आपके बारे में सोच सकती हूँ। ठीक है। जब मैं बड़ी डिफिकल्टी में हूँ तो मैं सिर्फ आपके बारे में सोच सकती हूँ, केवल। ठीक है। एंड और, यू आर द ओनली वन। यू आर द ओनली वन। ठीक है। इसका मतलब होता है, देखिए ये लिख लीजिए, मैं आपको अर्थ बताता हूँ। यू आर द ओनली वन, इसका मतलब होता है आप वही इंसान हो या आप वही आदमी हो। ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि आप वही इंसान हो या वही आदमी हो जिससे मैं कल मिली थी। ठीक है। जिससे मैंने कल देखा था, जिससे मेरी कल बात हुई थी। ठीक है। तो जिसके बारे में सोच सकती हूँ। ठीक है। ये इस तरह सेंटेंस बताया मैंने आपको हिंदी में। ठीक है। तो यही, आप वही इंसान हो, तो यू आर द ओनली वन। यू आर द ओनली वन। आई थिंक ऑफ ड्यूरिंग सच अ टाइम्स। आई थिंक मैं सोचती हूँ, ऑफ ड्यूरिंग सच अ टाइम्स ऐसे वक्त के दौरान। ठीक है। तो सच अ टाइम्स मतलब ऐसा वक्त। तो यहाँ पे समझने की चीज़ है, यू आर द ओनली वन, आप वही इंसान हो या वही आदमी हो। ओके। तुम यहाँ से बाहर निकलने की व्यवस्था कर लोगी। तुम यहाँ से बाहर निकलने की व्यवस्था कर लोगी। ठीक है।
जेल में है ये, ठीक है। तब ये सेंटेंस बोला इसने कि तुम यहाँ से बाहर निकलने की व्यवस्था कर लोगी। फ्यूचर सेंटेंस है यू विल मैनेज। मैनेज मतलब व्यवस्था करना, प्रबंध करना, मैनेज करना, ठीक है। तो यू विल मैनेज टू गेट आउट ऑफ एयर, ठीक है। गेट आउट ऑफ एयर मतलब होता है यहाँ से बाहर निकलना, ठीक है। कई बार आप इसको डेली यूज में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। जब आप किसी को बोल सकते हैं गेट आउट ऑफ एयर, यहाँ से बाहर निकलो, गेट आउट ऑफ एयर, यहाँ से बाहर निकलो, ठीक है। तो इसको ऐसे कैसे यहाँ पे सेंटेंस में लगा दिया कि यू विल मैनेज टू गेट आउट ऑफ एयर, तुम यहाँ से बाहर निकलने की व्यवस्था कर लोगी। ओके, यू विल मैनेज, तुम व्यवस्था कर लोगी टू गेट आउट ऑफ एयर, यहाँ से बाहर निकलने की। ओके, क्लियर। यहाँ से बाहर जाने के बारे में नहीं है, ठीक है। कहने का मतलब है यहाँ से बाहर जाने के बारे में नहीं कह रही, मतलब यहाँ से बाहर जाने के बारे में नहीं है। इट्स नॉट अबाउट गोइंग आउट ऑफ एयर, इट इज़ नॉट अबाउट, ठीक है। इट्स नॉट अबाउट गोइंग आउट ऑफ एयर, गोइंग आउट मतलब बाहर जाना, ऑफ एयर मतलब यहाँ से, ठीक है। इट्स नॉट अबाउट गोइंग आउट ऑफ एयर, यहाँ से बाहर जाने के बारे में नहीं है। मतलब कहने का मतलब मैं जिसके बारे में बात कर रही हूँ वो ये बात बाहर जाने की बात नहीं है वो, ठीक है। ये सेंटेंस कहने का मतलब है। तो इट्स नॉट अबाउट गोइंग आउट ऑफ एयर, ठीक है। बाहर जाने की बात नहीं कर रही हूँ मैं, कहने का दूसरा मतलब ये है, ठीक है। वो आपकी तरह राज्य का प्रबंधन कर सकते थे, ठीक है। ही कुड हैव मैनेज द किंगडम लाइक यू। देखिए, ही, वो यहाँ पे इस लड़की के फादर के लिए यूज हुआ है, ठीक है। मैं आपको बता दूं, ओके। तो ही कुड हैव मैनेज्ड, कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, मैंने आपको बताया है कोई ना कोई सेंटेंस आ जाता है वीडियो में। कुड हैव मतलब प्लस थर्ड फॉर्म मतलब कोई भी काम कर सकते थे, ठीक है, कर सकते थे। तो ही कुड हैव मैनेज्ड, मैनेज मतलब प्रबंधन या व्यवस्था, ठीक है। तो ही कुड हैव मैनेज्ड, वे प्रबंधन कर सकते थे। द किंगडम किसका, राज्य का। लाइक यू, आपकी तरह या तुम्हारी तरह या तुम्हारी जैसे, ठीक है। तो ही कुड हैव मैनेज्ड द किंगडम लाइक यू, वो आपकी तरह राज्य का प्रबंधन कर सकते थे, ठीक है। एक सिंपल सा एग्जाम देता हूँ आपको कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म का। जैसे कि मैं उससे पूछ सकता था, आई कुड हैव आस्क्ड हर, आई कुड हैव आस्क्ड हिम, ठीक है। ये सेंटेंस है। तुम उनकी महिमा के समान हो, यू आर जस्ट लाइक हिज मैजेस्टी। मैजेस्टी मतलब हो गया महिमा, गौरव, वैभव, ठीक है। ये हिंदी सिनोनिम्स बताया मैंने आपको। और ग्लोरी, डिग्निटी, फेम, ये इंग्लिश इंग्लिश सिनोनिम्स हो सकते हैं, ठीक है। तो यू आर जस्ट लाइक हिज मैजेस्टी, यू आर जस्ट लाइक हिज मैजेस्टी, तुम उसकी महिमा, उनकी गौरव के समान हो। यू आर जस्ट लाइक के समान हो, जस्ट लाइक उनकी हिज मैजेस्टी, ओके। जैसे कि तुम अपने पिता के समान हो, यू आर जस्ट लाइक योर फादर, की तरह हो या कि जैसे हो, यू आर जस्ट लाइक योर फादर। मैं उनके जैसा नहीं बनना चाहती, मैं उनके जैसा जैसा नहीं बनना चाहती। आई डोंट वॉन्ट टू बी, आई डोंट वॉन्ट टू बी लाइक हिम। लाइक मतलब कि जैसे, की तरह, ठीक है। हिम मतलब उनकी तरह, ठीक है। और एक सेंटेंस सिखाता हूँ आपको मैं, आई डोंट वॉन्ट टू बी। जैसे कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू बी ए डॉक्टर, ठीक है। मैं टीचर बनना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू बी ए टीचर, ठीक है। मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू बी एन इंजीनियर, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटेंस लिख लीजिए, समझ लीजिए, आई वॉन्ट टू बी, मैं बनना चाहता हूँ कुछ भी, ठीक है। डोंट लगा, मैं नहीं बनना चाहता, ठीक है। तो आई डोंट वॉन्ट टू बी लाइक हिम, मैं उनकी तरह नहीं बनना चाहती। ओके, क्लियर है। मेरे पिताजी हमेशा पराक्रम और धन के लिए तरसते थे। माई फादर ऑलवेज यर्न, यर्न मतलब होता है तरसना या इच्छा करना, ठीक है, लालसा होना। ओके, तो माई फादर ऑलवेज यर्न फॉर माइट एंड मनी। माइट मतलब हो गया पराक्रम, ओके, या फिर शक्ति, एंड मनी धन, ठीक है। तो माई फादर ऑलवेज यर्न फॉर माइट एंड मनी, मेरे पिताजी हमेशा पराक्रम और धन के लिए तरसते थे या लालसा करते थे, ठीक है। यर्न फॉर इसका मतलब होता है तरसना या लालसा होना, ठीक है। लेकिन मैं केवल प्यार के लिए तरसती हूँ, बट आई यर्न ओनली फॉर लव, ठीक है। यर्न फॉर आ गया ना, तो किसके लिए, फॉर के आगे लगाना है,
प्यार के लिए तो लव, ठीक है। बट आई यर्न फॉर ओनली फॉर, केवल प्यार के लिए तरसती हूँ, ठीक है। अब देखिए, अरे अरे दिमाग खराब हो गया है क्या तेरा? हे, आर यू आउट ऑफ माइंड? आर यू आउट ऑफ माइंड? देखिए, आउट, आर यू आउट ऑफ माइंड, इसका मतलब होता है दिमाग खराब है तेरा, दिमाग खराब हो गया है तेरा, ठीक है, दिमाग खराब है तेरा, ठीक है। तो इन सब का मतलब आर यू आउट ऑफ माइंड, आर यू आउट ऑफ माइंड। ओके, लिख लीजिए, अगर याद नहीं रहता है तो याद हो जाएगा धीरे धीरे। क्या तुम मेरे खेतों को नष्ट करोगी? विल यू डिस्ट्रॉय माई फील्ड्स? डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय मतलब होता है नष्ट करना, बर्बाद करना। ओके, तो विल यू डिस्ट्रॉय माई फील्ड्स, विल यू क्या तुम, डिस्ट्रॉय नष्ट करोगी या बर्बाद करोगी, माई फील्ड्स मेरे खेतों को, या आप बोल सकते हैं भूमि, ठीक है। तो विल यू डिस्ट्रॉय माई फील्ड्स, क्या तुम मेरे खेतों को नष्ट करोगी, बर्बाद करोगी, ऐसा बोलती है रानी से। ओके, अरे क्या तुम पागल हो गई हो? हे, हैव यू गॉन क्रेजी, अभी उस महिला को बोलते हैं, क्या तुम पागल हो गई हो? हैव यू गॉन क्रेजी, लिख लीजिए, हैव यू गॉन क्रेजी, क्या तुम पागल हो गई हो? ये हमारी महारानी है, सी इज आर क्वीन, सी इज आर क्वीन, ये हमारी महारानी है। ओके, सिंपल सेंटेंस है। अब क्या बोलती है, महारानी मेरे खेतों में कदम मत रखना, ठीक है। योर हाइनेस, योर हाइनेस मतलब हो गया महारानी, या महारानी जी लगा सकते हैं आप, ठीक है। तो योर हाइनेस महारानी जी, मेरे खेतों में कदम मत रखना, प्लीज डोंट स्टेप इनटू माय फील्ड्स, डोंट स्टेप, स्टेप इनटू मतलब कदम रखना, ओके। माय फील्ड्स मतलब मेरे खेतों में, ओके। तो प्लीज डोंट स्टेप इनटू माय फील्ड्स, मेरे खेतों में या मेरी भूमि में, ठीक है, कदम मत रखना, ओके। यह भी आपकी तरह बेकार हो जाएगी, ठीक है। सेंटेंस थोड़ा हिंदी में थोड़ा गलत हो गया, ठीक है। यह भी आपकी तरह बेकार हो जाएगी, क्या? भूमि, ये खेत। तो इट वुड, ठीक है, ये डी का मतलब यहाँ पे लगाया शॉर्ट फॉर्म है, तो इट वुड ऑल्सो बिकम, बिकम मतलब होना, ठीक है। तो इट वुड ऑल्सो बिकम, यह भी हो जाएगी, गुड फॉर नथिंग, गुड फॉर नथिंग लिख लीजिए, इसका मतलब होता है किसी काम का नहीं, ठीक है। मतलब किसी काम का नहीं है कोई चीज, तो मतलब बेकार है वो। तो गुड फॉर नथिंग मतलब किसी काम का नहीं, लाइक यू आपके जैसे, ठीक है। अब सेंटेंस देखिए, इट वुड ऑल्सो बिकम गुड फॉर नथिंग लाइक यू, यह भी आपकी तरह बेकार हो जाएगी, ठीक है, मतलब किसी काम की नहीं रहेगी। तो इट वुड ऑल्सो बिकम गुड फॉर नथिंग, किसी काम की नहीं रहेगी आपकी तरह, ठीक है। तो गुड फॉर नथिंग मतलब होता है किसी काम की नहीं या बेकार। जैसे कि अपन कई बार बोलते हैं ना, तुम किसी काम की नहीं हो, यू आर गुड फॉर नथिंग, यू आर गुड फॉर नथिंग। ओके, क्लियर हो गया, ठीक है। तो इट वुड हो जाएगी, ऑल्सो बिकम, बिकम मतलब होना, ऑल्सो मतलब भी, गुड फॉर नथिंग मतलब बेकार या किसी काम की नहीं, लाइक यू आपकी तरह। ओके, गॉट इट। अब देखिए रानी क्या बोलती है, मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ, आई एम हेयर, आई एम हेयर टू हेल्प यू, आई एम हेयर टू हेल्प यू, ठीक है। इसका अर्थ निकालेंगे अपन एक्चुअल, तो निकलेगा मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए हूँ, ठीक है। बट कहने का मतलब यही है कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ, तो आई एम हेयर टू हेल्प यू, आई एम हेयर टू हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ। ओके, तो सेंटेंस लिख लीजिए, अगर आपको कंफ्यूज होता है तो आई एम हेयर टू हेल्प यू, या फिर आप इस तरह बोल सकते हैं आई हैव कम, मैं आई हूँ हेयर टू हेल्प यू, ठीक है। बट ये बेटर रहेगा, आई एम हेयर टू हेल्प यू। मैं तुम्हारे गुस्से को समझ सकती हूँ, ओके, सकती हूँ, आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन अंडरस्टैंड योर एंगर, ओके। तो आई कैन अंडरस्टैंड योर एंगर, मैं तुम्हारे गुस्से को समझ सकती हूँ, ठीक है। समझ में आ रहा है सेंटेंस, मैं तुम्हारे गुस्से को समझ सकती हूँ। कैन का यूज सकता है शक्ति के लिए करते हैं अपन, तो आई सब्जेक्ट हो गया, कैन, अंडरस्टैंड वर्ब हो गई, ठीक है। आई कैन अंडरस्टैंड मैं समझ सकती हूँ, योर एंगर आपके गुस्से को, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं तुम्हारे दर्द को महसूस कर सकती हूँ, आई कैन फील योर पेन, वही सेंटेंस है, थोड़ा चेंज है बस, आई कैन फील मैं महसूस कर सकती हूँ योर पेन, ठीक है। ये आपको इस तरह बोलना हो, मुझे तुम्हारे दर्द का अनुभव होता है या है,
तब भी आप इस सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं, आई कैन फील योर पेन। ओके, तो मैं तुम्हारे दर्द को महसूस या अनुभव कर सकती हूँ, आई कैन फील योर पेन। और या फिर हिंदी में मुझे तुम्हारे दर्द का अनुभव होता है, तब भी आप इस सेंटेंस को बोल सकते हैं, आई कैन फील योर पेन। ओके, गॉट इट। अब देखिए क्या बोलती है महिला, भरे पेट ये सब कहना आसान है। ओके, इट इज इजी टू से, लिख लीजिए, इट्स ठीक है, शॉर्ट में बोलना है अपन को, इट्स इजी टू से मतलब कहना आसान है। इट इज इजी टू से ऑल दिस मतलब यह सब। ओके, ऑन ए फुल स्टमक, भरे पेट, फुल स्टमक, स्टमक मतलब हो गया पेट। ओके, इट इज इजी टू से ऑल दिस ऑन ए फुल स्टमक मतलब इसका कहने का मतलब है भरे पेट कहना ये सब आसान है। ओके, इट इज इजी टू से ऑल दिस ऑन ए फुल स्टमक। ठीक है, तो आप इस सेंटेंस का भी यूज कर सकते हैं, इसका इट इज इजी टू से। ठीक है, मतलब ये कहना आसान है, इट इज इजी टू से। आप इससे और सेंटेंस बना सकते हैं इस फ्रेज से, इट इज इजी टू डू, यह करना आसान है। ठीक है, इट इज इजी टू वॉच, ये देखना आसान है, या इट इज इजी टू राइट, ये लिखना आसान है। ठीक है, इट इज इजी टू डू, ये करना आसान है। अब देखिए अब क्या बोलती है वो, यहाँ 2 मिनट तक बिना छाते के खड़े रहने की कोशिश करो। ट्राई टू स्टैंड हियर, ट्राई टू स्टैंड हियर मतलब खड़े रहने की कोशिश करो। ठीक है, ट्राई टू टॉक टू मी, मुझसे बात करने की कोशिश करो। ठीक है, तो ट्राई टू स्टैंड हियर, यहाँ खड़े रहने की कोशिश करो। विदाउट, विदाउट मतलब के बिना, विदाउट मतलब के बिना। द अम्ब्रेला, दी अम्ब्रेला, ठीक है, दी अम्ब्रेला फॉर 2 मिनट्स, 2 मिनट के लिए, 2 मिनट तक। ओके, तो ट्राई टू स्टैंड हेयर विदाउट दी अम्ब्रेला फॉर 2 मिनट्स, 2 मिनट तक बिना छाते के खड़े रहने की कोशिश करो। ओके, तब आपको मेरी बात समझ में आएगी, देन यू विल गेट माई पॉइंट। ठीक है, गेट माई पॉइंट मतलब मेरी बात आपको समझ में आएगी, यू विल गेट माई पॉइंट, तब आपको मेरी बात पता चलेगी या समझ में आएगी, यू विल गेट माई पॉइंट। ठीक है, सेंटेंस समझ में आ रहा है, तब आपको मेरी बात समझ में आएगी, देन यू विल गेट माई पॉइंट। ठीक है, ये क्या कहने चाह रही है, तब आपको समझ में आएगा। तब आप छत्ता उठा के 2 मिनट खड़े रहने की कोशिश करो मतलब धूप में, तब आपको मेरी बात समझ में आएगी, देन यू विल गेट माई पॉइंट। ओके, अब देखिए रानी जी खेतों में काम करने लग जाती है, तब क्या बोलती है खुद कि जब तक आपकी सारी समस्या का समाधान नहीं हो जाता मैं आपके साथ काम करती रहूंगी। ओके, सेंटेंस समझ में आ गया हिंदी में, आई विल कीप वर्किंग विद यू, आई विल कीप वर्किंग विद यू। देखिए, कीप प्लस आईएनजी फॉर्म मतलब करते रहना, कोई भी काम करते रहना। ठीक है, विल लग गया तो फ्यूचर में करते रहूंगी या रहना, तो आई विल कीप वर्किंग विद यू, मैं तुम्हारे साथ काम करती रहूंगी। ठीक है, फ्यूचर से न समझ के आपको मैं एक सिंपल सेंटेंस समझाता हूँ, जैसे कि तुम टीवी देखते रहते हो, यू कीप वॉचिंग टीवी। ठीक है, जैसे कि ही कीप्स रीडिंग ऑल द टाइम, वह हमेशा पढ़ता रहता है। ठीक है, तो इस तरह इसने बोला, आई विल कीप वर्किंग विद यू, मैं तुम्हारे साथ काम करती रहूंगी, टिल, जब तक ऑल योर प्रॉब्लम गेट सॉल्व, जब तक तुम्हारी समस्या है का समाधान नहीं हो जाता, सोल्व नहीं हो जाती। ओके, तो आई विल कीप वर्किंग विद यू टिल ऑल योर प्रॉब्लम्स, कि तुम्हारी सारी समस्याएं हैं, गेट सॉल्व, जब तक समस्या का समाधान नहीं हो जाता, गेट सॉल्व। ओके, अब देखिए, रानी तो बरसात नहीं ला सकती है ना, मतलब रानी तो बरसात नहीं ला सकती, कहने का मतलब ये है, द क्वीन कैन नॉट ब्रिंग डाउन द रेन्स, ब्रिंग डाउन मतलब लाना, नीचे लाना। ठीक है, द रेन्स मतलब बरसात, तो रानी तो बरसात नहीं ला सकती, कहने का मतलब ये है, ब्रिंग डाउन मतलब लाना, तो इसका अर्थ निकालेंगे अपन, रानी तो बरसात नीचे नहीं ला सकती, तो ये सेंटेंस थोड़ा अटपटा हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि रानी तो बरसात नहीं ला सकती, द क्वीन कैन नॉट ब्रिंग डाउन द रेन्स। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि रानी तो बरसात नहीं करा सकती, बरसात तो खुद ही होगी ऊपर से, द क्वीन कैन नॉट ब्रिंग डाउन द रेन्स। ठीक है, द रानी तो बरसात नहीं ला सकती, या बरसात, रानी तो बरसात नहीं करा सकती, द क्वीन कैन नॉट
ब्रिंग डाउन मतलब लाना, नीचे लाना। द रेंस, ब्रिंग डाउन के और भी अर्थ होते हैं बट यहाँ पे लाना की बात हो रही है, ठीक है। तो द क्वीन कैन नॉट ब्रिंग डाउन द रेंस। क्या तुम भूल गए हो कि रानी के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है? ओके। हैव यू फॉरगॉटन, हैव यू फॉरगॉटन, क्या तुम भूल चुके हो या भूल गए हो, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस है और इंट्रोगेटिव है। तो हैव यू फॉरगॉटन, फॉरगेट की थर्ड फॉर्म फॉरगॉटन, क्या तुम भूल चुके हो या भूल गए हो। हाउ टू ट्रीट ए क्वीन, हाउ टू ट्रीट ए क्वीन, कि रानी के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, कैसा व्यवहार किया जाता है। ओके। तो हैव यू फॉरगॉटन, क्या तुम भूल गए हो हाउ टू ट्रीट ए क्वीन, कि रानी के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, कैसा व्यवहार करते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में ये सेंटेंस थे और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको सेंटेंसेस यूजफुल लगे होंगे, क्योंकि बहुत ही अच्छे अच्छे सेंटेंस आपको आज देखने को मिले होंगे। कुछ आपको बहुत कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा, ठीक है। और हो सकता है तो मैं इसका सेकंड पार्ट और लाऊंगा। तो वीडियो को एक शेयर जरूर करिए, लाइक जरूर करिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।